नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल देर रात अमेरिका के बाजार में एक बड़ी सेलिंग हो गई। ऊपर से डाउ जोन्स अराउंड 850 पॉइंट टूट गया। नेस्डेक इंडेक्स जो 1% रैली कर रहा था वो 1.5% लाल निशान में बंद हुआ है। टॉप से काउंट करोगे तो 2.5% नीचे बंद हुआ है। अमेरिका में सडन फॉल क्यों आया? और जापान के बाजार 2.5% टूट गए हैं। लगभग 900 पॉइंट्स की गिरावट वहां देखने को मिली है। तो अचानक से ग्लोबल मार्केट्स में क्या है रीजन सेल ऑफ का? कच्चा तेल $90 के पार निकल गया है, लेकिन भारतीय बाजार इन सबके बीच में स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। अभी 9:58 का समय हो रहा है और 2 मिनट बाद आरबीआई की पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी। इन सबके बाद आपको क्या रणनीति बनाना चाहिए मार्केट में, इसी को समझने की जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आरबीआई की पॉलिसी, ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूं उस दौरान शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 मिनट बाद शुरू हो जाएगी आरबीआई की पॉलिसी। उसकी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो 11:30 दूंगा। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि उस पॉलिसी में, जैसा कि मैंने कहा था, ये इवेंट है, लेकिन इवेंट लेस इवेंट है। बट बाजार क्योंकि कोई मूव नहीं दे रहा है, तो आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट डेफिनेटली वॉलेटाइल होगा, क्योंकि कोई मूव नहीं आया और अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूव आया। तो उस मूव को एडजस्ट करेंगे हम, और एडजस्ट में भी हो सकता है नीचे की तरफ भी कर दें। तो यहां में कोई बाय सेल पुट कॉल फियर या फिर ग्रीड फैक्टर पैदा ही नहीं करना चाहता। मैं केवल अपडेट देना चाहूंगा अमेरिका के बाजार में क्या हुआ उसके बारे में। आरबीआई की पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं होगा। रेट कट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी क्या बोलते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। हमारी जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन काबू में है, ये सारी चीजें बाजार के लिए पॉजिटिव ही आएंगी आरबीआई पॉलिसी से, जो मेरे को लगता है। अब आता हूं मैं मार्केट पे। देखिए, मार्केट में बेशक आपको दिख रहा है कि अमेरिका में गिरावट थी, भारतीय बाजार तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ब्रेथ खराब ही है। अगर आप देखें तो 860 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, जिसके सामने 1160 शेयर्स नेगेटिव है करंटली, जिसमें इंडेक्स लेवल पे निफ्टी केवल और केवल 30 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 100 पॉइंट। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी आज कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। अब अमेरिका की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, लेकिन उससे पहले आप एक बार कच्चे तेल को समझिए। देखिए, अमेरिका में जो हुआ वो शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए है, इनफैक्ट बीटीएसटी के लिए 1-2 दिन के लिए है, और जो हुआ वो विदाउट रीजन हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं। उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा क्या? नहीं, बट हाँ, गिरे हैं तो हम थोड़ा बहुत चल नहीं पाएंगे, हल्का गिर सकते हैं। एक बिना बात के बाजार को गिराने वाली कमेंट्री है, जिसकी वजह से अमेरिका टूट गया। लेकिन कच्चा तेल हमारे लिए एक मेजर इशू बनता जा रहा है। मैंने आप सभी के साथ पहले भी कच्चे तेल को लेकर काफी इंपॉर्टेंस होती है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है वीकेंड के दौरान। क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस आपके साथ शेयर करी हुई है। क्रूड ऑयल केवल स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने की काबिलियत रखता है। हम एक बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं कच्चे तेल के, और कच्चे तेल का भाव $91 होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर, जहां मैंने कहा था कि कच्चा तेल अभी तो इस पाव पे है, सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा दिया, कच्चा तेल यहां से भी बढ़ गया तो ओएमसी कंपनीज को फायदा ही होगा। अब आप देखो, कच्चा तेल अभी आपके लिए और बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। बाकी जो कच्चे तेल के दाम जो ये ऊपर आए हैं ना आपके लिए अप्रैल महीने में, अब देख लेना आप मई में जो अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो महंगा आ जाएगा। हो सकता है ना भी आए, क्योंकि कंपनियां लॉस बियर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, सारी पेट्रोलियम कंपनियों ने अभी दाम घटाए हैं, वो लॉस बियर करेंगी, बट अभी इन्फ्लेशन ऊपर नहीं आने देंगी, क्योंकि भैया इलेक्शन आ रहा है। सेम इसी तरीके से सारी एफएमसीजी कंपनियों को नुकसान आ सकता है, उनके मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कच्चे तेल तो पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, ऑटो से रिलेटेड, तो ये पूरा सेगमेंट हिल जाएगा कच्चे तेल के ऊपर जाने से, मैं इतना कह सकता हूं। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं अमेरिका के बारे में। अमेरिका का कल का हाई है 39,421 और क्लोजिंग है 38,600 कर लीजिए राउंड फिगर में। तो ऊपर से देखोगे आप तो 850 पॉइंट चला गया। अब इसके पीछे रीजन पता है क्या है? फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने फेड पॉलिसी में क्लियरली कहा था कि इस साल 3 रेट कटाएंगे 75 बेसिस पॉइंट के, जिसको लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन कल उन्हीं की कमेटी के कुछ मेंबर्स ने कहा कि अभी तो रेट कट मुश्किल है, एक रेट कट होगा ज्यादा से ज्यादा, और वो भी दिसंबर में होगा। बाजार ने कहा ये क्या बोल रहे हो, बाजार ने पीट दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये नहीं कि आपका हेड मेंबर जो है वो खुद कह रहा है कि भैया सितंबर या जून से रेट कट शुरू हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज, कल उनका जो जॉबलेस क्लेम डेटा आया वो दिखा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और 2 दिन पहले जब मैंने आपके साथ प्राइवेट जॉब्स का डेटा शेयर करा था, तो फरवरी में 1,55,000 जॉब्स थी, और मार्च में 1,88,000 जॉब लोगों को मिली है, जो कि दिखा रहा था कि लोगों के पास नौकरियां हैं, कंट्री में ग्रोथ आ रही है।
और मैंने कहा भी था अगर कंट्री में ग्रोथ है फिर रेट कट इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कल जो डेटा आया वो ये कह रहा है कि रेट कट होना है। तो भैया बहुत कुछ चल रहा है वहां, कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है इस समय। तो बस यही कहूंगा कि अमेरिका में जितना जो कुछ भी हो रहा है वो शॉर्ट टर्म है, वो विदाउट रीजन है और उसका इंपैक्ट किसी भी कंट्री पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बात करें अगर कच्चे तेल की, तो इसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए, पड़ेगा और दिक्कत का विषय है। अब 10:02 का समय हो रहा है और आरबीआई पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। यहां मैं आपके साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आरबीआई पॉलिसी में जो भी अपडेट होगी वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, आज की बात करें, तो मेरा मानना है कि आज लॉन्ग पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इतना बड़ा सेल ऑफ आया है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल इंपैक्ट आ सकता है। 2 दिन का वीकेंड है, शाम को अमेरिका में फिर कुछ दिक्कत हो गई तो आपकी नींद उड़ जाएगी और मंडे को नुकसान लगाएगा। तो कुछ मत करो। आप बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई आप कभी कुछ करने को कहते नहीं हो, जब है ही नहीं तो कैसे कहते हैं, जब क्लियर कट दिखता है भी तो कहेंगे, बट अभी वेट करना है। और आरबीआई की पॉलिसी के बाद सेकंड वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि कहीं मौका बन रहा है तो कहां पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।